हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आज पार्ट 21 है। देखिए दोस्तों, चैनल पे जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उनको फॉलो कीजिए आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये टेस्ट सीरीज रहेंगे आपके अपकमिंग ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए। खासकर हमारी यूके जी के टेस्ट सीरीज, जी के टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ उत्तराखंड के जो वरियस टॉपिक आते हैं, लाइक उत्तराखंड जी के वन लाइनर्स हो गया, उत्तराखंड के जो भी वरियस टॉपिक होते हैं, स्टैटिक वाले टॉपिक हैं या हिस्ट्री के रिलेटेड टॉपिक हैं या इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक हैं, उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। ठीक है, तो कंप्यूटर के भी देखिए जो हमारे एमसीक्यू सीरीज चल रही है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपके लिए, क्योंकि कंप्यूटर के 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम में। साथ ही जो लोग ट्रिपल सी वगैरह का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतर ये सीरीज होगी। ठीक है, तो चलिए आज भी देखते हैं। 21 में भी काफ़ी अच्छे कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? यानी कि पूरी संरचना कंप्यूटर की जिस पे बेस्ड होती है वो क्या कहलाता है? साधारण शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। ठीक है, तो कंप्यूटर का मुख्य पटल या बेस जो होता है वो कहलाता है मदरबोर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपीएस का कार्य क्या है? तो कंप्यूटर में यूपीएस का जो कार्य होता है मेनली वो क्या होता है? यूपीएस का फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। एंड यूपीएस का काम जो होता है कंप्यूटर में दोस्तों, वो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। यानी कि कंप्यूटर को जो पावर चाहिए उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी कि लाइट चले गई तो लाइट जाने पे यूपीएस फिर अपने ऊपर लोड लेता है और कंप्यूटर को ज़रूरी जो हमारी आपूर्ति है वो करता है। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, यूपीएस का कार्य। चलिए यूपीएस का पूर्ण रूप याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं। अगला देखिए, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जब कंप्यूटर की दुनिया शुरू हुई, कंप्यूटर का जो युग शुरू हुआ दोस्तों, पहली पीढ़ी, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े थे। किसी ने ये नहीं सोचा था जैसे आज हम लैपटॉप या पर्सनल पीसी हमारा जो यूज करते हैं घर में बैठकर, ऐसा भी कभी दिन आएगा। तो उसमें कंप्यूटर जो थे बहुत बड़े बड़े होते थे दोस्तों। कंप्यूटरों में उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। ठीक है, तो एक बहुत बड़े स्पेस को घेरे रखते थे। यानी कि जो पहले कंप्यूटर होते थे वो कमर्शियल कंप्यूटर थे, यानी कि वाणिज्यिक कंप्यूटर थे। और पर्सनल कंप्यूटर जो पहली बार लाया दोस्तों मार्केट में, ये लाने का श्रेय जाता है आईबीएम को। आईबीएम देखिए बहुत ही इंटरनेशनल, बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूर्ण रूप है। तो आईबीएम ने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारी सिस्टम यूनिट होती है कंप्यूटर में, उसमें जो रीसेट का बटन होता है उसका क्या काम है या क्या यूज़ है उसका? तो बहुत सिंपल सा है दोस्तों, जिसको रीसेट का मीन पता है तो साफ पता चल रहा है इसमें। तो रीसेट का मतलब होता है कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करना। ठीक है, जैसे कि हम फ़ोन में भी देखते हैं ना, रिबूट देखते हैं हम, रिबूट होता है ऑप्शन, या तो स्विच ऑफ का ऑप्शन आता है, रिबूट का ऑप्शन आता है। रिबूट का मतलब क्या होता है, फ़ोन एक बार स्विच ऑफ होता है फिर खुद ही ऑन हो जाता है। वही चीज़ कंप्यूटर में भी होती है, पावर सप्लाई से बंद नहीं करना है कंप्यूटर को, और सिंपली कंप्यूटर का हमने एक बार बंद करके चालू करना है, तो वो हमारा रीसेट कहलाता है। यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है इसमें। अगला क्वेश्चन है देखिए, पेन ड्राइव का कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। तो हम जो पेन ड्राइव कंप्यूटर में जोड़ते हैं दोस्तों, तो किस माध्यम से जोड़ते हैं? दिए गए विकल्पों में बताना है आपने कौन सा माध्यम यूज होता है जब हम पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे। तो हमेशा इसके लिए यूज़ होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूएसबी पोर्ट। ठीक है, तो यूएसबी पोर्ट में तो हम अपनी पेन ड्राइव डालते हैं ना। ठीक है, तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अगला देखिए, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिंटर जो है हमारा, जिससे प्रिंटिंग, जो भी कोई चीज़ हम प्रिंट करते हैं वो बाहर निकलती है। तो जब हम इसको सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं दोस्तों, तो किसका प्रयोग होता है? प्रिंटर कहाँ पे जुड़ा होता है, कंप्यूटर के किस भाग से जुड़ा होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका भी राइट आंसर है दोस्तों, हमारा प्रिंटर भी हमारा नेटवर्क पोर्ट से जुड़ा होता है। इसमें एक नेटवर्क पोर्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो नेटवर्क पोर्ट पे हमारा प्रिंटर जुड़ा होता है। और आजकल देखा जा रहा है कि कुछ प्रिंटर ऐसे भी आ गए दोस्तों जो हमारे यूएसबी से भी जुड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए मेनली जो होता है प्रिंटर, वो नेटवर्क पोर्ट से ही जुड़ा होता है, ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता? तो इनमें से हमारा कौन सा ऐसा डिवाइस है दोस्तों जिसको हम यूएसबी पोर्ट से नहीं जोड़ सकते कंप्यूटर में? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, हार्ड डिस्क। देखिए हार्ड डिस्क जो होती है दोस्तों, ये कंप्यूटर के अंदर ही फीड होती है, या तो ये सीपीयू में फीड होती है अगर सिस्टम है आपके पास। अगर आपके पास पर्सनल लैपटॉप है दोस्तों, तो लैपटॉप में हार्ड डिस्क हमारी मदरबोर्ड में जो इसका पोर्ट बना होता है हार्ड डिस्क का, वहाँ पर फिट होती है। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब हम यूएसबी पोर्ट से जोड़ सकते हैं। हालांकि माउस भी आज की डेट में आप देखते हैं दोस्तों कि माउस भी वायरलेस आता है, लेकिन वायरलेस माउस का भी जो ब्लूटूथ होता है दोस्तों वो हमारा यूएसबी में ही एंटर होता है, तब माउस काम करता है। ठीक है, तो ये तो सब सही है, लेकिन हार्ड डिस्क जो होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर होती है। ये मतलब स्टोरेज डिवाइस होती है हार्ड डिस्क के। ठीक है, इसमें हम सूचनाओं का भंडारण कर सकते हैं। अगला है देखिए, सार्वत्रिक उत्पाद कूट का अंगीकरण किसके लिए किया गया। देखिए बिल्कुल शुद्ध हिंदी में क्वेश्चन अगर कंप्यूटर का आएगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं हिंदी मीडियम वाले के लिए। इंग्लिश मीडियम वाला तो कर लेगा, क्योंकि इंग्लिश में भी आएगा एक तरफ क्वेश्चन। ठीक है, केवल 20 नंबर की हिंदी को छोड़कर ग्रुप सी में बाकी 80 क्वेश्चन बाइलिंगुअल होते हैं, यानी कि दोनों भाषा में आते हैं, हिंदी इंग्लिश में। अब कंप्यूटर में इंग्लिश में पूछा जाएगा, इंग्लिश मीडियम को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा को दिक्कत हो जाएगी। जैसे यहाँ पे यह भाषा यूज की है, देखिए सार्वत्रिक उत्पाद कूट क्या है भैया ये। अब ठीक है, तो सार्वत्रिक उत्पाद कूट अगर मैं बोलूँ दोस्तों तो इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। देखिए हमारे मार्केट में दोस्तों इतने प्रोडक्ट आते हैं, आप देखते हैं शैम्पू आता है, तेल आता है, खाने की चीज़ें आती हैं। हर पैकेट पे आप देखेंगे दोस्तों तो सार्वत्रिक उत्पाद कूट होता है हमारा, अपने अपनी कंपनी का अपना दो होता है ना, ब्रांडिंग का हमारा एक कोड या कोड होता है। तो उसका अंगीकरण हम किसके द्वारा करते हैं, क्या किस लिए करते हैं। ठीक है, तो उसका अंगीकरण का किया जाता है दोस्तों बार कोड के लिए। बार कोड हिंदी में बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में बार कोड बोलते हैं। ठीक है, बार कोड। तो आपने देखा है ना, बार कोड हमारा आज के प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। बार कोड को जैसे हम स्कैन करते हैं स्कैनर से, तो पूरा हमको डाटा आ जाता है भैया, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, क्या विशेषताएं हैं, क्या चीज़ें हैं, सभी डिटेल पूरी आ जाती है बार कोड से। तो बार कोड सार्वत्रिक उत्पाद कोड का अंगीकरण करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आजकल पेमेंट मेथड में देखिए आप, जैसे हम भीम करते हैं, यूपीआई करते हैं, मैं पेटीएम कर रहा हूँ आपको, आप मेरे को गूगल पे कर रहे हैं, अगर आपके पास मेरा नंबर भी नहीं है, अगर मेरा बार कोड है आपके पास, या मेरा आपका जो भी कोड होता है ना, देखा होगा आपने, स्कैनिंग कोड होता है, क्यूआर कोड भी बोलते हैं। बार कोड अलग चीज़ है अभी, और क्यूआर कोड अलग चीज़ है, लेकिन दोनों को स्कैन ही करना पड़ता है तब डिटेल्स आती है। क्यूआर कोड का मतलब होता है, क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, और बार कोड अलग चीज़ है। लेकिन जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे आप साबुन ले लीजिए, कोई साबुन देखिएगा, शैम्पू देखिएगा, या आप मैगी के पैकेट को देख लीजिएगा दोस्तों, उसमें बार कोड बना होगा साइड में। ठीक है, तो यही है। अगला देखिए, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है। तो आपके पास अगर कोई सीडी ऑडियो प्लेयर है, अब तो बहुत कम हो गया कौन यूज़ करता है, तो पहले यूज़ होता था सीडी ऑडियो प्लेयर का। तो यहाँ पर ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए, ठीक है, क्या यूज़ होता है, तो लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारी सीडी ऑडियो है ना, उसको हम कैसे, उसको देखा जाए तो उसकी रीड कैसे करते हैं, तो लेज़र बीम से रीड होता था। उसमें आपने देखा हो ना, पुराने जो वीसीडी प्लेयर होते थे, वीसीडी में हम कैसेट, गोल कैसेट डालते थे, ऐसी गोल कैसेट होती थी, तो वहाँ पे एक अंदर लाइट पड़ती थी, इस पर वही लाइट रीड करती थी इसको। ठीक है, तो लेज़र बीम उसको बोलते हैं। अगला देखिए, डीपीआई क्या दर्शाता है। तो डीपीआई क्या होता है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण एक, यहाँ पे आप जानेंगे डीपीआई का मतलब। तो डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। देखिए दोस्तों, अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप ये लेक्चर वीडियो, आप अब जो ये वीडियो है या ये लेक्चर है अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं। मोबाइल स्क्रीन पे आप कोई भी फोटो देखते हैं, जो ये पूरी मोबाइल की स्क्रीन होती है, लैपटॉप की स्क्रीन होती है दोस्तों, यहाँ पर हमारे छोटे छोटे डॉट्स से निर्मित होती है। और डीपीआई का मतलब होता है दोस्तों, उस प्रयुक्त स्क्रीन में 1 इंच के अंतर्गत कितने डॉट्स हैं, कितने डॉट्सों से मिलकर बनी है वो। ठीक है, यानी कि ये सिंपली मैं बोलूँ, डीपीआई का मतलब एक हिसाब से स्क्रीन क्वालिटी से भी हम ले सकते हैं। तो ये होता है डॉट्स पर इंच, डीपीआई। अगला है देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहा जाता है। अगर आप अपने कंप्यूटर को यूज करें दोस्तों, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे हम देखते हैं कि एक ब्लिंकिंग होती रहती है हमेशा। ठीक है, और ये ब्लिंक करने वाला क्या है, तो ब्लिंक क्या करता है इसमें, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कर्सर जो होता है ना, जो हमारा माउस से इधर उधर घूमता है कर्सर, वो ब्लिंक करता है हमेशा, देखा होगा आपने। ठीक है, तो कर्सर हमेशा ब्लिंक करता है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये था आज कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पार्ट 21, और यहाँ पे हमने देखे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। देखिए दोस्तों, ऐसे ही ये सीरीज़ आगे बढ़ते रहेगी, क्योंकि कंप्यूटर के कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टेस्ट सीरीज में भी मैं कम ही क्वेश्चन रखता हूँ। ठीक है, ताकि वीडियो भी छोटी बनी रहे और इंटरेस्टिंग बनी रहे, और अच्छे से आप लोग सभी जितने क्वेश्चन बताए जाते हैं उनको लॉन्ग टाइम तक याद भी रख पाएँ। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अब जल्दी मिलेंगे, जो भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। बाकी आपका जो वरियस टॉपिक आते हैं उत्तराखंड के संदर्भ में, या जो भी अन्य टॉपिक हैं वो चलते रहेंगे। आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन अच्छे से आपने मेहनत करनी है, तभी जाके एग्ज़ाम क्रैक होगा दोस्तों। सभी जगह अपनी पकड़ बराबर बनानी है, वो चाहे कंप्यूटर का सेक्शन हो, रीजनिंग का हो, उत्तराखंड जीके हो या हिंदी हो। ठीक है,
तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।